उमर यूं निकले तो जो सहाबा खड़े थे वो कोने में थे, सारे आ गए। कहा अम्मा जी क्या बनाओ? फरमाया भाई तुम सब जो बातें कहते हो वो अपनी जगह ठीक हैं, पर उमर जो बात करता है वो सबसे ज्यादा ठीक है। उमर जिस पहलू पर बात करता है वो, यार ऐसी आजिज़ी, ऐसा रंग, ऐसा अंदाज, ऐसा तर्ज हयात, ऐसी जिंदगी। औलाद के मामले में लोग बुज़दिल हो जाते हैं, बुज़दिल। पर हजरत उमर का बेटा मिस्र गया, वहां से कमाई करके लाया, तिजारत करने गया, लाखों का माल। कौन सा बाप है दुनिया में जिसका बेटा बाहर से पैसे लेके आए तो अब्बा तफसील पूछे कि बेटा कहां से कमाए, कहां से लाया, कितने मिले, क्यों आए? कौन सा बाप तफसील पूछता है? अब्बा तो कहता ला सही और तारीफें करता है, मेरा बेटा बड़ी कमाई करता है। कभी पूछा है उससे कि ड्यूटी सही देता है कि नहीं? कभी पूछा है कि तू ईमानदारी की रोजी लाता है कि हराम की कमाता है? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये अम्मा की जिम्मेदारी है। फिर कहता है बीमारी कैसे आ गई, परेशानी कैसे आ गई? तूने कभी सवाल किया अपनी औलाद से? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा मिस्र से पैसे कमा के लाया तो जनाब उमर ने बुलाया, फरमाया बेटे इतनी तो तेरे पास राशि नहीं थी, थोड़े से तो तू पैसे लेके गया था, इतनी कमाई कैसे हो गई? इतने तो पैसे नहीं थे साहब, कहां से कमाई लाए? उसने कहा अब्बा जी वो जो मेरे चचा है ना मिस्र के गवर्नर, आपके दोस्त, उन्होंने मेरी मदद की है। फरमाया जितने लोग गए थे सबकी की है मदद उसने? कहा नहीं सिर्फ मेरी की। फरमाया तेरी क्यों की? तेरी क्यों की? कहा हुजूर आपके दोस्त हैं। फरमाया चुप कर, हुजूर उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए, मैंने कारोबार में डाले तो नफा आया तो मैं उनकी रकम दे के। फरमाया खामोश हो जा, बाकी जितने लोग गए थे सबकी मदद की उसने? कहा नहीं हुजूर सिर्फ मेरी की। फरमाया उसने तेरी मदद नहीं की, उसने खलीफा के बेटे की मदद की, इसलिए कि वो खलीफा को अपने हक में नरम कर सके। फरमाया आधा माल तेरा है, आधा माले गनीमत का है, माले खजाना का है, मुसलमानों का है, इसलिए कि तू जो वहां से माल कमा के लाया है वो अपने बाप के खलीफा होने की वजह से कमा के लाया है, लिहाजा रख इधर। यहां कहते हैं किधर से आया, कैसे आया, कौन सा हिसाब दें, क्या करें? ओ भाई हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपनी औलाद के बारे में ये रंग है। एक जंग से ना खुशबू आई, खुशबू बड़ी महंगी होती थी, अरब में खुशबू आज भी बड़ी महंगी है, वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाइयों? बड़ी महंगी खुशबू थी। जब वो खुशबू आई तो हजरत उमर ने कहा, घर में पहले पहुंची हजरत उमर के, चूंकि ज्यादा औरतें इस्तेमाल करती थी घर के अंदर खुशबू, मर्द भी लगाते थे। हजरत उमर ने अपनी बीवी से कहा, आपकी जौजा जो थी वो बड़ी खुशबू को पसंद करती थी। हजरत उमर ने अपनी जौजा से कहा कि खुशबू लाओ, मैंने एक औरत की ड्यूटी लगाई है, वो खुशबू तोल तोल के ना तो हिस्सा बराबर सहाबा में बांट देगी। तो आपकी जौजा कहने लगी किसी बीबी की ड्यूटी लगाने की क्या जरूरत थी, मैं जो मौजूद थी मैं बांट देती हूं तोल के हिस्सा बराबर। आपने फरमाया नहीं तू रहने दे, और फलानी बीबी बांटेगी। कहा हुजूर मैंने भी बांटनी है, मेरे पे कुछ हक है? आपने फरमाया नहीं तू तफसील ना पूछ, तू खुशबू दे दे, कोई और बांटेगी। खातूने खाना थी ना, कहने लगी नहीं मुझे भी आज आपको बताना ही पड़ेगा कि कोई जो बांट सकती है तो मैं क्यों नहीं बांट सकती? जौजा कहती उमर ने बात की तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत उमर फरमाने लगे जब तू खुशबू बांटेगी ना तेरे हाथों को भी लगेगी, तेरे दुपट्टों को भी लग जाएगी। अगर रब करीम ने मुझसे सवाल पूछा कि उमर खुशबू तो मुसलमानों की थी, तेरी बीवी के दुपट्टे को क्यों लग गई, तो मैं अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा? अगर अल्लाह ने यह सवाल किया कि तेरी बीवी ने क्यों लगाई, वो तो हिस्सा था मुसलमानों का, तो तूने तेरी बीवी ने क्यों लगाई? तो फरमाया मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के हुजूर मुझे और तुझे बाजपुरस हो, लिहाजा किसी और को बांटने दे। जौजा रोई और तड़प के कहने लगी उमर मुझे लगता है सुबह कयामत भी तेरी बीवी होने की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा देगा, तेरी जौजा होने की बरकत से। भाई ये मेयार रखा, खुदा की कसम ऐसा शख्स तारीख में दोबारा नहीं आया। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा आदमी, और फिर रंग ये है कि उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, 22 लाख, और खजूर के दरख्त के नीचे मट्टी का ढेला लेके सो गए हैं, परवाह ही कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। 2 गुलाम साथ बैठे तो एक रोटी
حضرت عمر نے گھر سے منگوائی تھوڑا سا سرکہ، تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کھانی ہے۔ فرمایا کوئی حرج نہیں، روٹی کو پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں، 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے، اس نے پوچھا عمر کدھر ہیں؟ تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے، اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو 3 غلام بیٹھے ہیں، ایک روٹی بانٹ بانٹ کے کھا رہے ہیں، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی۔ کہا 3 غلام تو کوئی نہیں، وہاں 2 ہی تھے، تیسرے تو امیر المومنین تھے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، 3 غلام ہیں، کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے ہوئے، بلکہ 2 کے تو پھر صحیح ہیں، تیسرے کے تو زیادہ ماڑے ہیں، کپڑے بھی ایک طرح کے، کھانا پینا بھی ایک طرح کا، اور ان کا نشست برخاست بھی ایک طرح کی ہے، لہذا کوئی فرق نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا، اور جناب عمر کو جب میں نے کچی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں رو پڑا۔ میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ، اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا۔